कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन विराजियो तेज पुंज भगवान, आसन विराजियो तेज पुंज भगवान। अब तक आपको जो कथा सुनाई गई उसमें रावण मारीच के पास जाता है और मारीच रावण से समझाते हैं कि हे प्रभु, हे दशग्रीव, आप उन प्रभु से बैर मोल मत लीजिए। वो वही प्रभु हैं जिन्होंने मुझे बिना फन के बाण मारा था और मैं 100 योजन कोस आकर के यहाँ लंका में गिरा था, इसलिए आप उनसे बैर मत लीजिए। आज हम आपको जो कथा सुनाते हैं वो कथा बड़े प्रेम से ध्यान से सुनिए और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तहीं बन निकट दशानन गायऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। तब अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़ करके बनाया गया था उस मृग को। यहाँ कुछ कवि बताते हैं कि वो जो मृग जो था वो सोने का इसलिए बताया जाता है कि मृग को सोना जिस जगह पर गड़ा हुआ होता है, धन गड़ा हुआ होता है भूमि में, उसको सूंघने की ताकत होती है। इसीलिए सीता जी ने उनको बताया था कि आप इस मृग को लेकर के आइए। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेखा। सुनौ देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी कि हे प्रभु, हे कृपालु श्री रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संग प्रभु बद करियहि, आनौ चरम कहति वैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काजु संवारण। जानकी जी ने कहा कि हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मार करके इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य करने के लिए खुश होकर के उठ चले। मृग बिलो की कटि परिकर बांधा, करतल चापर चिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर के श्री रामचंद्र जी ने कमर में फेंटा बांध लिया और हाथ में धनुष लेकर के उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा करके कहा कि भाई, वन में बहुत से राक्षस घूम रहे हैं, सीता कहीं करें रखवारी। बुद्धि विवेक बल समय विचारी, प्रभु बिलो के चला मृग भाजी। धाय राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देख करके मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ा करके उनके पीछे पीछे चल दिए। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुण्य दूर पराई, कबहु निकट पुण्य दूर पराई। कबहु प्रगट कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कह करके ये रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं प्राप्त कर पाते, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। जिसकी खुद की माया है, जो
माया के पति हैं, दूसरों को माया में डालते हैं। आज वहीं संतों का कार्य करने के लिए, उन देवताओं का कार्य संवारने के लिए आज मायावी मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। प्रगट तुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभुए गयों ले दूरी। तब तक की राम कठिन सर मारा, धरनी पर्यों कर घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता, छिपता हुआ तथा बहु तेरे छल करता हुआ, कपट करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने निशाना साध करके कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रभु ले नामा, पाछे सुमिर सिमन महु रामा। प्राण तजत प्रगट निज देहा, सुमिर श्री राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर के उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण कर लिया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट कर दिया और प्रेम से श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लग गया। अंतर प्रेमपता सुपहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान करके उसे वह गति दे दी, वह अपना परम पद दे दिया जो मुनियों को भी दुर्लभ होता है। विपुल सुमन सुर बरसई, गावे प्रभु गुण गाथ रामा, गावे प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बांधो रघुनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की स्तुतियां गा रहे हैं कि रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं, दीन दयालु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बदि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सबीता। दुष्ट मारीच को मार करके श्री रघुवीर तुरंत वापिस लौट रहे हैं। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की जो आवाज थी, हा लक्ष्मण हा सीते, ये आवाज जो सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर के लक्ष्मण जी से कहने लग गई। जासु बेगी संकट यति भ्राता, लक्ष्मण ब्यसे कहा सुनु माता। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट पर की सोई। सीता जी लक्ष्मण से कहती हैं कि तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटी विलास मात्र से ही, आंखों के इशारे मात्र से ही सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिश देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण शशि राहु। इस पर जब सीता जी कुछ मरम वचन कहने लग गई, जो हृदय में चुभने वाले वचन जो हैं वो कहने लग गई लक्ष्मण जी से, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं की देवताओं को सौंप करके वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री रामचंद्र जी थे। लक्ष्मण जी ने सीता जी के चारों तरफ से लक्ष्मण रेखा खींच दी। सुन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के भेखा। जाके डसुर असुर डराही, निशन नींद दिन अन्न न खाही। रावण सुनना मौका देख करके सन्यासी का भेष बना करके श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते हैं। रावण का सभी को इतना भय था, लेकिन वो प्रभु श्री रामचंद्र जी से
कपट करने के लिए अपना भेष बदलता है। 110 शीस सवान की नाही, इत उत चितई चला भड़ियाही। इमे को पंथ पग दे खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वहीं 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार बुरे रास्ते पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि और बल का लेश भी नहीं रह जाता। तेज और बुद्धि समाप्त हो जाती है। सुनना पा करके कुत्ता चुपके से बर्तन भांडों में मुंह डाल करके कुछ चुरा ले जाता है, उसे बढ़ियाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति देखाई। कह सीता सुनु जते गोसाई, बोले वचन दुष्ट के नाही। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रच करके सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा कि हे यति योगी, सुनो, तुमने जो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभ्य जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाढ़ा, आई गयो प्रभु रहु खल ठाढ़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर करके कहा कि अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए हैं। जिमे हरि बधु ही चोद्र सस चाहा, बैसी काल बस निशिचर नाहा। सुनत वचन 10 शीस रिशाना, मन महु चरण बांधि सुख नाना। जैसे शेर की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाई, रामा लीन सिरथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर, भैरथ हाँ के न जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हम आगे जो आपको कथा सुनाएंगे, वो कथा जब सीता जी को उठा करके रावण चलता है तो रास्ते में जटायु से युद्ध होता है और सीता जी वस्त्र में अपने आभूषण ऋष्यमुख पर्वत पर डाल देती है। ये कथा आपको आगे सुनाई जाएगी, तब तक आप कथा को ध्यान से सुनते रहें।